कैसे सोलर पैनल सिस्टम से आप अपनी खेती किसानी में जो भी पानी की जरूरत होती है उसे कैसे आप पूरा कर सकते हो, और फ्री का ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी आप मोटर चलाओगे तो वो बिजली खर्च होगी तो उसका बिल आएगा, तो वहां बिल भी आपको पेमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इंजन से जो पंप चलता है, तो इंजन वाला जो पंप होता है उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, वो डीजल का खर्च है उसमें। देखिए हमारे एरिया में मिलते हैं ओल्ड पैनल, जो पुराने पैनल होते हैं वो पैनल मिलते हैं। और पुराने से मतलब आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही पुराने होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी से जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो कंपनी से रिजेक्टेड पैनल होते हैं, तो वो खराब नहीं होते हैं। जो ड्राइव ही मोटर को चलाता है, तो ड्राइव जो है वो हमने 3 HP का ड्राइव परचेज किया, तो ये 3 हॉर्स पावर की मोटर को आराम से चला देता है, या 2.2 किलोवाट की मोटर को ये आराम से चला देता है। जैसा आप इस पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ भी है। तो ये जो मोटर है हमारी, ये सिल्वर कंपनी की मोटर हमने परचेज की, 3 फेज की, जो 2.2 किलोवाट की मोटर है, जो 3 हॉर्स पावर की पावर लेती है। और ये AC मोटर है, ऐसा नहीं है ये DC मोटर है, ये AC मोटर है। मतलब आप इसे लाइट से भी चला सकते हो और पैनल से भी चला सकते हो। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, कितना अच्छा मोटर ये जो है पानी दे रही है, और एकदम पक्का काम है। कोई ना लाइट भागने की झंझट, ना किसी चीज की कोई झंझट, ना कोई मेंटेनेंस है इसका। तो काफी बचत आपको इस सिस्टम से होने वाली है। तो अगर 20-25 साल के लिए आप 71,000 रुपए या 1 लाख रुपए माई ट्रॉली के भी अगर आपके खर्च होते हैं, टेंशन फ्री हो जाओगे 20-25 साल के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो सोलर पैनल से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो वीडियो में देखिए लास्ट तक बने रहें। आज हम बात करेंगे इसमें कि कैसे सोलर पैनल सिस्टम से आप अपनी खेती किसानी में जो भी पानी की जरूरत होती है उसे कैसे आप पूरा कर सकते हो, और फ्री का ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या क्या सिस्टम कैसे होता है वो सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं, और कितने रुपए आपके खर्च होंगे पहले, क्योंकि हर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री सब कुछ होता है, पैसे भी जरूर खर्च होंगे। लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा, हर फसल के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। कोई भी किसान भाई अगर कोई भी फसल को पैदा करते हैं, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, कोई भी चीज हो, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खेती के लिए। तो देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम होता है। हर किसी स्टेट में, हर किसी जगह पर पानी का सिस्टम अलग होता है। तो कहीं पर आपने देखा होगा कि वाटर लेवल जो है वो 30-35 फीट पर भी वाटर लेवल है, और कहीं पर जो है 500-600 फीट पर भी वाटर लेवल नहीं है, पानी नहीं आता 500-600 फीट पर भी, और कहीं पर जो है 30-35 फीट पर भी पानी आ जाता है। तो देखिए मैं जो यहाँ फ्री सोलर सिस्टम जो बात करने वाला हूँ, वो जो सिस्टम है वो सिर्फ 30-35 फीट का जो वाटर लेवल है जहां पर, वहां के लिए ये चीज सक्सेस है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा जहां पर 500-600 फीट पर वाटर लेवल है, तो वहां पर ये चीज सक्सेस नहीं होती है सोलर पैनल की। तो ये मैं 30-35 फीट के एरिया की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं अपने यहाँ की बात करूं, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, मेरे यहाँ पर 30-35 फीट का वाटर लेवल है। तो ये देखिए फ्री सोलर पैनल सिस्टम की जो मैंने बात की यहाँ पर, तो ये यहाँ पर सक्सेस है 30-35 फीट के वाटर लेवल तक। तो देखिए जैसा आपने देखा होगा, ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं कि अगर अपने खेत की सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं कि एक तो या तो जो लाइट का मोटर पंप होता है वो चलाते हैं, या इंजन का जो पंप होता है वो चलाते हैं। तो दोनों ही सिस्टम से आप भराई करते हो अपनी फसल की, जो भी फसल है उसमें पानी जो भरते हो वो या तो लाइट की मोटर से करते हो या फिर इंजन वाले पंप से। और इन दोनों ही सिस्टम में क्या है कि आपका पैसा खर्च होता है। पैसा कैसे खर्च होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लाइट मोटर की बात कर लेते हैं कि जो बिजली से जो चलाई जाती है मोटर, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें बिल जाता है। जो भी आप मोटर चलाओगे तो वो बिजली खर्च होगी तो उसका बिल आएगा, तो वहां बिल भी आपको पेमेंट करना है। फिर लाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी लाइट आती रहती है कभी जाती रहती है, तो उसमें आप बस दिक्कत में ही रहते हो कि अब लाइट आ गई, अब चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। तो ये सिस्टम भी इसमें रहता है। फिर आपको रात में भी भागना पड़ता है। मान लीजिए लाइट दिन में नहीं आ रही है,
भाई गांव देहात में लाइट का सिस्टम यही होता है, कभी कभी नहीं आती है तो रात में आती है, तो आपको रात में ही उठ करके भागना होता है। तो ये भी एक दिक्कत इसमें होती है, लाइट से जो बिजली से मोटर चलाते हैं हम। फिर मोटर जब आपकी खेत पर होती है बिजली से चलने वाली, तो उसके चोरी होने का भी डर रहता है, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। और या फिर मोटर हाई वोल्टेज अगर आ जाते हैं तो मोटर फूक भी जाती है। तो ये सारे मतलब कुछ टेंशन भरी बात है कि आप बिजली से जो मोटर चलाते हैं उसमें भी एक टेंशन है। जितनी मैंने ये बातें बताई ये भी एक टेंशन की बात है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इंजन से जो पंप चलता है, तो इंजन वाला जो पंप होता है उसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो उसमें देखा होगा आपने, वो डीजल का खर्च है उसमें। तो आप डीजल इतना महंगा है, आप देख रहे होगे कि 100 रुपए लीटर के करीब में डीजल पहुंच चुका है। तो उसमें डीजल खर्च होता है, तो वो काफी इतने की फसल नहीं होती जितना उसमें खर्च आ जाता है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। प्लस जो आपका इंजन होता है उसका मेंटेनेंस भी होता है। जब इंजन चलेगा तो उसके पुर्जे भी घिसेंगे, तो फिर उसका मेंटेनेंस भी होगा, तो उसमें भी खर्च है। तो ये दोनों ही प्रोसेस में खर्च अच्छा खासा आ जाता है। और महंगाई का टाइम है, महंगाई की वजह से क्या होता है कि किसान जिस फसल को पैदा करता है उस फसल में उतनी बचत नहीं हो पाती जितना खर्च हो जाता है। तो ये दिक्कत हो जाती है। इन दोनों ही सिस्टम में खर्च और परेशानी ज्यादा है देखा जाए तो, और बचत इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि जितना खर्च आ जाता है अब उस खर्च को भी आप उसी फसल में से निकालोगे तो फसल में उतना बचत नहीं हो पाती। तो आज हम एक ऐसा जुगाड़ लेकर के आए हैं कि इसमें क्या होगा कि एक तो इसमें बचत भी होगी और परेशानी भी नहीं होगी। ये एक ऐसा जुगाड़ है जो आज आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा, अब जगह जगह पर आपने देखा होगा कि सोलर प्लांट लगे हुए मिल जाएंगे आपको। तो सोलर प्लांट से जो है ज्यादातर चीजें लोग चला रहे हैं और गवर्नमेंट भी इन पर सब्सिडी देती है। अगर आप सोलर प्लांट लगाते हो कहीं पर भी तो उस पर गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, बचत हो जाती है और खर्च कम आता है। तो लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पैनल होते हैं और जो प्लांट में ये लगाए जाते हैं तो ये सारे नए पैनल होते हैं। तो देखिए नए पैनल जब ये होते हैं तो ये इतने महंगे होते हैं और ये प्लांट इतना महंगा लगता है कि हर बंदे के बस की बात नहीं होती है इस प्लांट को लगवाना। जो गरीब किसान है या जो छोटा मोटा किसान है वो बेचारा इसे नहीं लगवा सकता, उसके लिए ये परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो लाखों रुपए का प्रोजेक्ट नहीं लगवा सकता, चाहे कितनी भी उस पर सब्सिडी मिलेगी तो भी वो नहीं लगवा पाता। तो फिर बेचारा वो या तो मोटर चलाता है या इंजन वाला पंप चलाता है, तो जिससे उसमें उसे बचत हो नहीं पाती। तो दोस्तों जैसे आपने टाइटल में देख लिया होगा कि फ्री सोलर पैनल सिस्टम जो है ये आपने देखा होगा, तो वो उसी से रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूं आपको। तो ये एक फ्री का सिस्टम है और इसकी ही जानकारी मैं आपको दूंगा। और हमने खुद ने ये सिस्टम बनाया है और ये सक्सेस भी है। देखिए जिसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको पहले तो परचेज करनी पड़ेंगी, लेकिन इतनी कॉस्ट नहीं जाएगी जितनी अदर प्लांट्स में जाती है। इतनी कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी, लेकिन कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी। 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको परचेज करनी पड़ेंगी इसमें। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि पैनल आपको लेने पड़ेंगे। और दूसरी चीज है इसमें जो मोटर होगी, इसमें वो मोटर को ड्राइव करने के लिए एक ड्राइवर होता है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है मोटर, आपको मोटर भी लेनी पड़ेगी। और चौथी चीज है इसकी ट्रॉली, आपको ट्रॉली भी बनवानी पड़ेगी। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर आपका एक बार इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाओगे। फ्री में आप कितना भी पानी चला सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देखिए पैनल की, कि पैनल आपको कौन से लेने हैं और कहां से लेने हैं और कितने रुपए के लेने हैं। तो देखिए हमारे एरिया में मिलते हैं ओल्ड पैनल, जो पुराने पैनल होते हैं वो पैनल मिलते हैं। और पुराने से मतलब आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही पुराने होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी से जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो कंपनी से रिजेक्टेड पैनल होते हैं, तो वो खराब नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनका जो ग्लास होता है, जैसे पैनल पे देखा होगा आपने, एक तो ऊपर शीशा लगा हुआ होता है और एक नीचे भी शीशा लगा होता है बड़े पैनल पर। कुछ पैनल ऐसे भी होते हैं जिनमें नीचे शीशा नहीं होता, ऊपर शीशा होता है। तो ये डबल पैनल जो होते हैं बड़े वाले पैनल, उसकी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मोटर उन्हीं से चलती है। तो वो क्या होता है कि जो ग्लास होता है उसमें थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है या कोई भी किसी तरह का कोई दिक्कत आ जाती है तो वो उसे कंपनी रिजेक्ट में निकाल देती है। तो वो रिजेक्ट वाले पैनल जो है हमारे यहाँ मिल जाते हैं और वो रिजेक्ट नाम के होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं पैनल, वो उतने ही दिन चलेंगे जितना नया चलेगा। बाकी बस आपको केयरफुली उसे रखना, वो ज्यादा टूटना नहीं चाहिए और कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। तो जैसे कि हमने वो रिजेक्टेड पैनल जो थे, देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट उनके ऊपर जो पैनल के ऊपर होती है, जैसे अभी हमने जो परचेस किए हैं पैनल, वो 540 वाट का एक पैनल है, तो हमने 8 पैनल वो परचेस किए हैं। तो उन 8 पैनल की जो कॉस्ट है, देखिए इसमें भी अलग अलग तरह के पैनल होते हैं, जैसे कुछ तो ज्यादा
ज्यादा ब्रेक होते हैं, ज्यादा ही उनका शीशा टूटा हुआ होता है, जैसे फ्रंट का शीशा टूटा हुआ है तो उन्हें डैमेज कहलाते हैं वो। अगर आपका ऊपर का शीशा ही टूटा हुआ है तो वो डैमेज में आते हैं, और अगर नीचे का अंदर का शीशा टूटा हुआ है तो उसे माइनर बोला जाता है कि ये माइनर है। ऊपर का शीशा फ्रेश होता है उसका और नीचे का टूटा हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि करंट लगभग बराबर ही निकालते हैं सारे के सारे, बस उनमें वो ब्रेक होते हैं, वो इस वजह से वो सस्ते में बिकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये मिलते हैं। तो हमने 8 पैनल खरीदे जो 540 वाट का एक पैनल था, और सारे के सारे ही पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2023-24 है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि पैनल पर डेट भी पड़ी हुई है, वो डेट 23-24 है। और ऐसा नहीं है ये स्टिकर ऊपर से लगा हुआ है, ये स्टिकर इसके अंदर होता है। हर एक बंदा स्टिकर नहीं लगा सकता, ये कंपनी से ही फिटेड होता है स्टिकर। तो देखिए ये जो पैनल है, वैसे अगर आप बाहर से इस पैनल को अगर ठीक बिल्कुल लोगे तो आपको ये, जैसे गोल्डी का पैनल था ये, तो आप इसे बाहर से जब लोगे तो ये कम से कम 14-15 हजार रुपए की कीमत का पैनल होता है एक। जबकि ये हमें जो है डैमेज में अगर ये आप लोगे इसे तो ये आपको 4250 रुपए का डैमेज में पड़ता है, और माइनर अगर लोगे तो ये 4500 रुपए का पैनल पड़ता है। तो हमने जो पैनल लिए वो 4500 रुपए का पैनल लिया माइनर वाला, जिसमें नीचे का जो शीशा होता है वो हल्की सी उसमें चटक होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको भी ये पैनल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल पर आपने देखा होगा ईमेल पड़ा हुआ है मेरा, तो आप उस ईमेल पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये तो हो गई पैनल की बात। देखिए 8 पैनल से ये मोटर चलती है, तो ये हमने 8 ही पैनल परचेस किए थे। अब दूसरी चीज होती है ड्राइव। तो देखिए ड्राइव जो है वो मोटर को पैनल में से जो वायर आता है वो पहले ड्राइव में लगता है, जो ड्राइव ही मोटर को चलाता है। तो ड्राइव जो है वो हमने 3 HP का ड्राइव परचेस किया। तो ये 3 हॉर्स पावर की मोटर को आराम से चला देता है, या 2.2 किलोवाट की मोटर को ये आराम से चला देता है, जैसा आप इस पर देख रहे होंगे लिखा हुआ भी है। तो ये ड्राइव जो है इस मोटर को चलाने के लिए कैपेबल है। तो इसके जो प्राइस की हम यहाँ पर बता दूं मैं कि ये इसकी वैसे तो कीमत अच्छी खासी पड़ रही थी शुरू में, जब ये आया था सिस्टम तो ये महंगा आ रहा था। लेकिन अब जो ये हमने परचेस किया वो सिर्फ हमें 15,000 रुपए में ड्राइव मिल गई, क्योंकि सारा खेल जो है वो इस ड्राइव का ही है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर मोटर की। तो मोटर भी आपको इसमें अलग से लेनी पड़ती है। ये 2 फेस वाली मोटर इसमें नहीं चलती है, इसमें 3 फेस की मोटर चलती है जिसमें 3 वायर जाते हैं। तो इसमें मोटर भी हमें नई लेनी पड़ी। तो ये जो मोटर है हमारी, ये सिल्वर कंपनी की मोटर हमने परचेस की 3 फेस की, जो 2.2 किलोवाट की मोटर है, जो 3 हॉर्स पावर की पावर लेती है। और ये एसी मोटर है, ऐसा नहीं है ये डीसी मोटर है, ये एसी मोटर है। मतलब आप इसे लाइट से भी चला सकते हो और पैनल से भी चला सकते हो। तो ये मोटर जो हमें पड़ी, इसका जो प्राइस था वो लगभग 20,000 रुपए की ये मोटर हमें मिली। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, ट्रॉली की। जैसे मैंने बताया कि ट्रॉली भी जरूरी है। तो देखिए ट्रॉली इसलिए जरूरी है कि जो पैनल होते हैं, पैनल या तो आप ट्रॉली में फिट कराइए जिससे कि आपको उठाने बैठाने ना पड़े, तो वरना तो वो जो उनमें हल्का फुल्का ब्रेक होता है फिर वो बढ़ता चला जाता है, तो वो आप फिर पैनल खराब कर लोगे। कभी कभी उनमें वजन भी होता है पैनल में, ऐसा नहीं है 30-35 किलो का एक पैनल होता है, तो फिर आप उसे तोड़ लोगे अगर ट्रॉली नहीं होगी तो। अगर ट्रॉली होगी तो आप उस पर फिक्स करा दोगे। ट्रॉली खेत पर लेकर गए, एक जगह खड़ी कर दी और उसे चलाया और फिर अपने घर लेकर के आ गए। तो ट्रॉली इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हो ट्रॉली पर करना, आप लाना ले जाना चाहते हो, एक खेत से दूसरे खेत पर ले जाना चाहते हो, तो ट्रॉली जरूरी है। लेकिन अगर आप ट्रॉली भी नहीं लेना चाहते और आप अपने खेत पर ही, मान लीजिए आपके यहाँ चोरी चकारी का खतरा नहीं है या कोई तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं, तब तो आप फिर अपने खेत पर भी लगा सकते हो। एंगल का एक स्ट्रक्चर बना करके उस पर फिट करा सकते हो सारे पैनल। तो मतलब मेन चीज ये है कि ये उठाने बिठाने ना पड़े ज्यादा। तो जब ये सिस्टम पूरा लगा लेते हैं आप, तो आप देखिए पानी कितना देती है ये मोटर। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, कितना अच्छा मोटर ये जो है पानी दे रही है, और एकदम पक्का काम है। कोई ना लाइट भागने की झंझट, न किसी चीज की कोई झंझट, ना कोई मेंटेनेंस है इसका। आराम से पूरा दिन चलती है मोटर, और मिनिमम 9 घंटे तो ये चलती है। जैसे सुबह के 8 बजे से जैसी धूप निकलनी शुरू होती है, ये मोटर चालू हो जाती है और शाम 5 बजे तक आराम से चलती है। तो ये एक फायदा हो जाता है इस मोटर से और पैनल सिस्टम से। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके टोटल खर्च की, कि खर्च कितना आया इस पूरे सिस्टम में। वैसे तो अब ये फ्री का सिस्टम हो गया, लेकिन इसे लगाने में खर्च कितना आया। 1 टाइम खर्च है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो देखिए खर्च इसमें जो आया वो लगभग 36,000 रुपए के तो पैनल हो गए, 8 पैनल, और 15,000 की ड्राइव हो गई, और 20,000 रुपए की मोटर हो गई। तो
ये टोटल 71,000 रुपए आपके हो गए। तो ये 3 चीजों में 71,000 हो गए। अब ट्रॉली के प्राइस अलग हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप बनवाओगे या नहीं बनवाओगे। ट्रॉली आप जैसी चाहे हल्की बनवाना चाहते हैं या भारी बनवाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, 71,000 तो आपको खर्च करने पड़ेंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए। तो देखिए रही बात पैनल की, पैनल देखिए सिर्फ क्रैक है, पैनल में कोई दिक्कत नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग पैनल की 23-24 की है। तो अब आप समझ लीजिए कि 20-25 साल तो ये पैनल कहीं नहीं जाने गए हैं, अगर आपने इनको तोड़ा नहीं तो, या किसी ने इन्हें तोड़ा नहीं तो। ये ऐसे ही लगे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं आती है। तो बस एक टाइम के लिए आपका वन टाइम आपका 71,000 रुपए का खर्च है इस पूरे सिस्टम को बनाने में, और फिर आप 20-25 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। और कितनी चीजों से बचेंगे, जैसे लाइट के बिल की झंझट खत्म, लाइट भाग रही है आ रही है वो सिस्टम खत्म, ये तो लगातार चलती रहती है। प्लस रात में आपको नहीं भागना पड़ेगा, सिर्फ दिन दिन में ये सिस्टम चलेगा, रात को आप आराम से अपने घर सोओगे, ये भी टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। आपको इंजन में कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ना आपको डीजल फूंकने की जरूरत है। तो कितनी सब चीजों से आप टेंशन फ्री हो गए, और फ्री में आप कितना भी पानी, हर फसल जो है देखिए पानी की होती है, जब इसके अंदर आपको फ्री का पानी लग रहा होता है तो आप पानी भी ज्यादा ही भरते हो। जैसा मान लीजिए आप इंजन से या मोटर से जो भरते थे पानी, वो थोड़ा सा चलाया, खर्च लायक चलाते थे, लेकिन जब फ्री का पानी आपको मिलेगा तो आप ज्यादा पानी भरोगे खेत में, आप तो चलता ही रहने दोगे, बंद करने से क्या मतलब है। तो जब चलता रहने दोगे तो फसल भी आपकी अच्छी होगी, जब उसे ज्यादा पानी मिलेगा तो फसल का एवरेज बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक टाइम में इतने पैसे जो खर्च कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतनी आपकी एक्स्ट्रा फसल हो जाएगी और बहुत सारी चीजों से आप बच जाओगे, परेशानियों से और पैसों से। तो काफी बचत आपको इस सिस्टम से होने वाली है। तो अगर 20-25 साल के लिए आप 71,000 रुपए या 1 लाख रुपए माई ट्रॉली के भी अगर आपके खर्च होते हैं, टेंशन फ्री हो जाओगे 20-25 साल के लिए। तो इसीलिए ये बहुत बढ़िया सिस्टम जो है मुझे लगा, और हमने तो ये सिस्टम बना लिया है, जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये हमने अपना बना लिया सिस्टम। अब हम टेंशन फ्री हैं, हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा पानी के लिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप या तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो ईमेल है मेरे चैनल पर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ये अगर आपको परचेज करने हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड बात करनी है तो आप मुझे मेल के थ्रू भी कर सकते हो। देखिए नंबर में ये होता है, मोबाइल नंबर में नहीं देता हूं क्योंकि वो पब्लिक हो जाता है, और मैं एक ही नंबर यूज करता हूं, फोन नंबर में कई सिम नहीं चलाता। तो एक ही सिम जब मैं चलाता हूं तो वो मेरा एक ही सिम है, फिर वो भी पब्लिक हो जाएगा, तो फिर मैं मतलब वो नहीं रहेगी, मैं फोन ही उठाता रहूंगा। तो इसलिए आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर कमेंट में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।